प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, पूरे देश के लिए खुशी की बात है। पहले यह समझिए कि आखिर सोना कब गया। 1991 में कांग्रेस समर्थित चंद्रशेखर की सरकार थी। 1991 में भारत तंगी के हालात में था, अर्थव्यवस्था डूब रही थी और साथ ही साथ विदेश से सामान खरीदने के लिए डॉलर बचे नहीं थे हिंदुस्तान के पास। जब आप विदेश से सामान खरीदते हैं तो उन्हें आपको डॉलर में पैसा देना पड़ता है, इसलिए डॉलर संभाल के रखने होते हैं। डॉलर एक भी नहीं बचा था। भारत को तब अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। सोना गिरवी रखना देश के लिए बहुत शर्मनाक बात होती है। चंद्रशेखर सरकार में यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे, मनमोहन सिंह साहब चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार थे। 1991 में तब भारत की इकोनॉमी डूब रही थी। तब 47 टन सोना गिरवी रखकर कर्ज लिया गया। इस सोने के बदले 400 मिलियन डॉलर जुटाए गए थे। उस वक्त खास स्पेशल प्लेन से सोना ब्रिटेन भेजा गया था। सोना गिरवी रखे जाने की खबर लीक होने पर हड़कंप मच गया। मनमोहन सिंह को संसद में आकर सफाई देनी पड़ी। आज मोदी राज में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत ने ब्रिटेन को जीडीपी में पछाड़ दिया है। अब 33 साल बाद भारत का यह 100 टन सोना जो आप देख रहे हैं, ब्रिटेन से करीब 1 लाख किलो सोना वापस आ गया है। आरबीआई ने 100 टन सोने की घर वापसी कराई है। इस सोने को भारत लाने में कई महीने प्लान बनाया गया। इस प्लानिंग में वित्त मंत्रालय और आरबीआई शामिल थे। साथ ही सरकार की दूसरे विंग की भी प्लानिंग चल रही थी। 100 टन सोने को स्पेशल एयरक्राफ्ट से भारत लाया गया और आरबीआई बीते कुछ साल से सोना खरीद रहा है। सोने को कहां स्टोर करना है, यह भी आरबीआई तय करता है कहां रखना है। ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक में कई देशों का सोना रखा गया है और विदेशों में भारत का सोना का स्टॉक बढ़ रहा था, इसलिए कुछ सोना भारत लाने का भी फैसला किया गया। सोने की वापसी का फैसला अर्थव्यवस्था की मजबूती दिखाता है। केंद्र सरकार ने इस सोने पर सीमा शुल्क में छूट दी। आरबीआई के भंडारण में इस 100 टन सोने को रखा जाएगा। 100 टन सोना और देश से लाने की अभी योजना चल रही है, यानी 100 टन सोना अभी और आना है। अब मैं आपको दिखाऊं ये सोना रखा कहां जाता है, किस तरह की जगह पर इसे रिजर्व किया जाता है। ये देख रहे हैं, ये जो आप रैक्स देख रहे हैं बनी हुई, इस तरह के अलग 2 शहर हैं। उन शहरों में आरबीआई के स्टोर है, भंडारण है, वहां यह सोना लाकर रखा जाता है, वहां यह सोना लाकर रिजर्व किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि मोदी राज में सोना कितनी तेजी से बढ़ा है, यानी 2014 में सोना कितना था और आज 2024 में 10 साल में सोना कहां से कहां पहुंच गया है, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा 2014 के आंकड़े मैं आपको बताऊं। 2014 में 557.75 मीट्रिक टन था, 557 मीट्रिक टन। 5 साल बाद यानी 2019 में 618 मीट्रिक टन सोना हो गया। 2020 में 661 मीट्रिक टन हो गया। 2021 में 695 मीट्रिक टन सोना भारत के पास रिजर्व हो गया। 2022 में 760 मीट्रिक टन सोना भारत के पास। 23 में 794 मीट्रिक टन और 2024 में जरा देखिए 822 मीट्रिक टन से ज्यादा सोना आज भारत के आरबीआई के पास रिजर्व है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस बात को दोहराया, यह सब कैसे संभव हुआ। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी मजबूत होगी तभी वो अपने गोल्ड को और रिजर्व को बढ़ा पाएगा। सुनिए पीएम क्या कह रहे हैं। इतने सारे काम कैसे होते हैं, जब नीयत सही होती है, जब नीयत सही होती है तो ऐसे ही काम होते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं नीयत सही तो नतीजे भी सही। आप जानते हैं कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आइए मैं आपको बताऊं बड़ी चीज कि 100 टन जो सोना है, ये 100 टन सोना आखिर भारत क्यों रख रहा है, क्या वजह है इसे रखने की। इसे कहते हैं गोल्ड रिजर्व। आप सोच रहे होंगे भारत को सोने की क्या जरूरत है, तो सबसे पहले आपको बताऊं अभी जो सोना आया है, 100 टन सोना आया है। 1 टन में 1000 किलोग्राम सोना होता है। 100 टन में सोने का मतलब है 1 लाख किलो सोना और 1 किलो 24 कैरेट सोने की कीमत आज है 74 लाख के करीब। ये जो आप देख रहे हैं ये इसी तरह का रिजर्व होता है, इसी तरह के स्टोर भंडारण की जगह होती है जहां सोना रखा जाता है। 100 टन सोने की कीमत है 74 खरब रुपए के बराबर। हर देश अपना सोने का भंडारण रखता है। गोल्ड रिजर्व किसी देश की आर्थिक ताकत बताती है और गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत दुनिया में 9वें नंबर पर है, यानी भारत गोल्ड रिजर्व में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आपको बताऊं यह सब कैसे हो रहा है। यह तब होगा जब काली कमाई बंद हो जाएगी, काला पैसा रुक जाएगा, उसकी पकड़ शुरू हो जाएगी। यह तस्वीर देखिए, यह आप देख रहे हैं, यह जो पैसा रिकवर हो रहा है, जिन्होंने काला पैसा बनाया और उसको गलत जगह लगाना और खर्च करने की तैयारी में थे, वो रिकवर हो रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दौरान अलग अलग एजेंसियों ने 1100 करोड़ रुपया, जी हां थोड़ा बहुत नहीं, 1100 करोड़ रुपया रिकवर किया है जो चुनाव में काला पैसा इस्तेमाल होना था। अब मैं आपको दिखाऊं कि आखिर इस पैसे का इस्तेमाल कहां होना था। ग्राफिक्स प्ले कीजिए। ये आप देख रहे हैं, ये जो गड्डियां रिकवर हुई हैं, ये गड्डियां ऐसे ही रिकवर नहीं हुई। ये गड्डियां दरअसल रिकवर हुई हैं खास तरीके से। ये सब चुनाव में इस्तेमाल होनी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान ईडी आईटी एक्टिव थे और हुआ यह कि देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान आयकर विभाग ने 1100 करोड़ रुपए बरामद किए। साथ ही मैं आपको बताऊं 1100 करोड़ में कैश और आभूषण भी शामिल है। दिल्ली और कर्नाटक से सबसे ज्यादा बरामदगी हुई है।
दोनों राज्यों से 200 करोड़ से ज्यादा जब्त हुए हैं। तमिलनाडु में 150 करोड़ रुपए जब्त किए गए। आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा में ताबड़तोड़ छापे पड़े। तीनों जगहों पर 100 करोड़ से ज्यादा जब्त किए गए। 2024 में आपको जानकर ताज्जुब होगा, 2024 में लोकसभा चुनाव में 1 लाख करोड़ खर्च का अनुमान है, यानी चुनाव में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ। 2019 में यह आंकड़ा 50,000 करोड़ था, मतलब 5 साल में चुनाव खर्च दोगुना बढ़ गया है। 2019 चुनाव के दौरान 390 करोड़ रुपए जब्त हुए थे। 5 साल बाद 182% से ज्यादा संपत्ति जब्त हुई है। सोचिए 390 करोड़ और इस बार जब्त हुए 1100 करोड़ रुपए। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही बार बार नहीं कहते, उन्हें पता है कि चुनाव में इस तरह का पैसा इस्तेमाल होता है और कैसे जिन लोगों ने जमा कर रखी है काली कमाई, उनकी काली कमाई बाहर निकाल रही है ईडी। सुनिए पीएम मोदी। जो नोटों के पहाड़ बरामद हुए हैं, वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? इसके मालिक आप है कि नहीं है? ये आपके बच्चों का हक का पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा है। भोले भाले मेरे आदिवासी भाई बहनों, दलितों का, पिछड़ा का पैसा है जो इन लोगों ने लूटा है। लेकिन मोदी इन बेईमानों के ठिकानों से पैसा बरामद करवा रहा है।